दोस्तों आज की वीडियो बहुत पावरफुल होने वाली है। अगर आपके पास खाली समय है ना तो ही इसे देखना, क्योंकि इसका एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है आपको। ये जो टैगलाइन इस्तेमाल करी है ना मैंने, दर्द तो सहना पड़ेगा, आज इसकी गहराइयों तक जाएंगे इस सदी के रिवोल्यूशनरी मैन इलॉन मस्क की रिवोल्यूशनरी लाइफ के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दो खूबसूरत लाइन से कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। कि दर्द तो सहना पड़ेगा, जीत बहुत बड़ी है या यूं कहो कि मंजिल बहुत बड़ी है, तो उसे पाने के लिए लंबा रास्ता नापना पड़ेगा, और उस नपाई में जो भी उतार चढ़ाव मिलेंगे, जो भी गड्ढे मिलेंगे, उसे लागने पर जो भी दर्द महसूस होगा उसका मजा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि दर्द तो सहना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी टूट जाओगे, रोने बैठ जाओगे, हौसला भी टूटेगा, फिर बनेगा। फेल हो गए, रिजेक्ट हो गए, कदम कदम पर फेलियर से सामना होगा, इन सब का दर्द तो सहना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद जो सक्सेस मिलेगी ना, प्राइसलेस होगी, बियॉन्ड द हैप्पीनेस। उसके लिए कोई वर्ड है ही नहीं, उसका लाजवाब फील ही उसका एक प्यारा सा वर्ड है। एक सक्सेसफुल आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आई लर्न पेशेंस, perseverance and dedication. Now I really know myself and I know my voice. It's a voice of pain and victory. इसमें जो मुख्य बात है ना, वो बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इस आदमी ने अपनी विल पावर को इतनी स्ट्रांग दिखाई है कि जो भी मैं कमिट करूंगा थ्रू माई वॉइस, शुरुआत में इसमें तो पेन होगा ही, लेकिन बाद में इसमें विक्ट्री का मजा भी अलग होगा। दोस्तों, हमारे आसपास इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल चेहरे मौजूद हैं। उनमें से एक जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, इलॉन मस्क। उनके लाइफ के स्ट्रगलिंग फेस के किस्से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये बंदा इतना क्लियर विजन रखता है, आज भी अपने स्ट्रगलिंग टाइम पे तो ये रखते ही थे, बल्कि आज भी ये अपना क्लियर विजन रखते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले जरा सी भी हेजिटेशन नहीं होता इस बंदे के मन में। वो इसलिए क्योंकि ये अपना 100% देने में बिलीफ रखते हैं। इन्हीं के द्वारा कहा गया एक फेमस कोट है कि व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। ये जो टैगलाइन है ना कि दर्द तो सहना पड़ेगा, इनकी इन बातों को देखकर लगता है ये इनके जहन में बैठी थी बचपन से ही। दोस्तों, दुनिया का जो बड़े से बड़ा सक्सेसफुल बंदा है ना, इस दर्द को सह के ही ऊपर आया है। ये स्ट्रगलिंग के दर्द को, अपने फेलियर के दर्द को। इलॉन मस्क की एक और मजेदार बात बताऊं, ये बंदा डे ड्रीमर था, खुली आंखों से सपने देखता था, समाज को कदम कदम पर चुनौतियां देता था। ये बात तुमने हमेशा नोटिस की होगी कि हर कोई हमें कहता है कि बेटा खुली आंखों से सपने मत देखो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मत बढ़ाओ, लेकिन ये बंदा इन सारी बातों को बचपन से ही टैकल करते हुए आगे बढ़ा, और ये हम सब जानते ही हैं कि ये कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। इलॉन मस्क एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जिनका जन्म 28 जून 1971 में प्रिटोरिया नाम की जगह में हुआ था, साउथ अफ्रीका में है। इस बंदे में बचपन से ही इतना डेडिकेशन था, बचपन से ही इतना विजनरी बंदा था, और बचपन से ही इसने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे अपने आविष्कार के बारे में, अपनी बड़ी बड़ी सफलताओं के बारे में। मस्क ने बचपन से अपना इंटरेस्ट कंप्यूटर्स और प्रोग्रामिंग में बनाया। 12 साल की उम्र में इस बंदे ने एक गेम क्रिएट करा जिसका नाम ब्लास्टर था। इतना ही नहीं, उसको अच्छे दामों में बेचा भी। यहाँ से इलॉन मस्क की रिवोल्यूशनरी लाइफ शुरू होती है। इस छोटी सी जीत के बाद अब इस बंदे का हौसला आसमान छूने लगा था, अब इसके मुंह में जीत का स्वाद बैठ गया था। इसने यहाँ से 12 साल की उम्र से नथिंग इज इम्पॉसिबल का मोटो बना लिया था। इलॉन मस्क का एक फेमस कोट है कि द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज पॉसिबल देन प्रोबेबिलिटी विल अकर। कहने का मतलब है कि शुरुआत तो करो, रास्ता खुद ब खुद बनने लग जाएगा। दोस्तों, इलॉन मस्क ने इस छोटी सी जिंदगी में 4 कंपनियां एस्टैब्लिश करी हैं। 4 कंपनियां, कोई छोटी मोटी 4 दुकानें नहीं, कोई पिद्दी से काम नहीं, जैसे हमें मिल जाते हैं कि आज बर्तन धो लेना, दुकान से राशन ले आना, घर में झाड़ू पोछा कर देना, फिर पढ़ाई कर लेना। और यहाँ हम पैनिक करने लग जाते हैं, दुनिया भर के बहाने आने लग जाते हैं हमारे दिमाग में कि इन चिंदी से कामों से आखिर बचा कैसे जाए। दोस्तों, इलॉन मस्क की पहली कंपनी थी जिप2 कॉर्पोरेशन, जो उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ 1995 में लॉन्च की थी। एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी जो बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून जैसी बड़ी वेबसाइट्स को कंटेंट प्रोवाइड करती थी।
जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये दोनों कंपनियां स्टार्टिंग से ही कितने बोलबाले में हैं। अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि क्या वैल्यू होगी जिप्टू की जब ये इनसे अपने न्यूज़पेपर के लिए कंटेंट लेती थी। बाद में 4 साल बाद जिप्टू बेचने के बाद 1999 में एक और कंपनी X.com की नींव रखी, जो आज वन एंड ओनली पेपाल के नाम से जानी जाती है। और पेपाल के बारे में क्या ही बताऊं, आप सब मुझसे अच्छा जानते होंगे कि पेपाल वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कैसी मजबूत पकड़ बना के रखी है। तो ये है इलॉन मस्क। विजन देख रहे हो इस बंदे का कितना क्लियर था। ये फोन पे, गूगल पे और भी ऐसी ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस कंपनियां तो आ जाएंगी। सेकंड कंपनी फाउंड करी, वो भी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल। जिप्टू के बाद ये बंदा लाइफ को ना एज इट इज़ देखने वाला बंदा है। ये लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने में विश्वास नहीं रखता है। चीज़ें जितनी सरल हो सकती हैं उतना ही उन्हें सरल करो में विश्वास रखते हैं। ये एक मस्क का कोट है जो इस क्वालिटी को ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करेगा कि एज मच एज पॉसिबल अवॉइड हायरिंग MBA प्रोग्राम्स, डोंट टीच पीपल हाउ टू क्रिएट कंपनीज। मतलब इनके लिए डिग्री इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। इनका सीधा फंडा है कि तुम्हारे पास स्किल है, तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम्हारे पास पैशन है फॉर योर वर्क, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम लाइफ में कहीं से भी स्टार्ट करो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जिंदगी में जो तुम्हें फुल सेटिस्फाई करेगा। ये है इनकी सोच, वरना बहुत से लोग बस डिग्री नहीं करके गिव अप कर डालते हैं। इलॉन मस्क ने तीसरी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी फाउंड करी 2002 में। ज़्यादा सक्सेसफुल इसलिए बोला क्योंकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमेशा चर्चे में रहती है, SpaceX। और चौथी सक्सेसफुल कंपनी टेस्ला के को फाउंडर एंड CEO बने 2003 में। ये भी हाल फिलहाल में खूब चर्चे में रही है। और इस समय ये बंदा इन दोनों जाइंट कंपनियों का CEO है। इस बंदे का जज्बा देखो ना, 1995 से 2003 के बीच में 4 कंपनियां फाउंड करी 8 साल के अंदर ही। और ऐसा नहीं कि उनमें से कोई एक भी डूब गई हो, चारों बैक टू बैक सक्सेसफुल। आमतौर पर इंसान अपना रास्ता तब बदलता है जब उसे सफलता नहीं मिलती, लेकिन ये सफल होने के बाद भी एक नई शुरुआत की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत में कितनी दिक्कतें आती हैं। अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो आपसे अगर कोई कहे कि SSC एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद बैंक एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करो, आधों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि एक ही सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता कई लोगों से। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, हैं कुछ धुरंधर जो एक नहीं 4-4 सिलेबस भी कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, आप सोच के देखिए ना कि कैसा वॉरियर एटीट्यूड है इलॉन मस्क का। क्यों ना ऐसे एटीट्यूड को आप, मैं, हम सब भी डेवलप करें। एक इंसान जब इतना सब कुछ कर सकता है, वो भी एक साथ, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अरे हम भी कर सकते हैं। अगर एटीट्यूड इलॉन मस्क जैसा हो, विल पावर इलॉन मस्क जैसी हो, विजन इलॉन मस्क जैसी क्लियर हो, डेडिकेशन इलॉन मस्क जैसा हो, फोकस इलॉन मस्क जैसा हो, टाइम मैनेजमेंट इलॉन मस्क जैसा हो, तो हम भी कर सकते हैं। अरे कोई भी फेलियर का दर्द सह सकते हैं, इवन उस दर्द को अपनी आदत बना सकते हैं कि ये तो मेरी किस्मत में है ही, साला फिर फेल हो गया, इसमें नया क्या है। कल भी हुआ था, आज भी हुआ, हो सकता है कल भी हो जाऊं, पर मेरे यारो परसों नहीं होगा। हो भी गया तो क्या, लेकिन उसके बाद नहीं होगा डेफिनेटली। ये एटीट्यूड बना के रखना है साथियों। हाँ, शुरुआत में दर्द तो होगा, लेकिन इस दर्द को सहना पड़ेगा। अगर मंजिल बड़ी है ना, तो दर्द भी बड़ा मिलेगा, लेकिन मंजिल का मजा भी आएगा। बस ये 6 चीजें अपने चहन में बैठाना होगा। पहला, वॉरियर एटीट्यूड। दूसरा, विल पावर। तीसरा, क्लियर विजन। चौथा, डेडिकेशन। पांचवा, फोकस। छठा, टाइम मैनेजमेंट। एक बार ये सारी चीजें आपके अंदर आ गई ना, तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अपना लक्ष्य पाने से रोक दे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी मोटिवेट किया है, मेरा ये काम जरा सा भी आपको पसंद आया है ना, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। दूसरी बात, अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए। बाकी जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।